हेलो दोस्तों, दिस इज़ फ़हाद फ्रॉम फर्नीचर बाज़ार लालबाग लखनऊ। आजकल काफ़ी एक जंग छिड़ी है ऑनलाइन और ऑफ़लाइन की। चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि ऑनलाइन क्यों ख़रीदें, ऑफ़लाइन क्यों ख़रीदें। मैं बेसिकली ऑनलाइन भी बेचता हूँ, मैं और ऑफ़लाइन भी मेरे स्टोर्स हैं। मैं काफ़ी सामान मैक्सिमम सेल मेरी ऑफ़लाइन की ही है। ऑनलाइन वो गुड्स होते हैं जो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके खरीदते, यू गो ऑन वेबसाइट एंड क्लिक इट एंड बाय द गुड्स, वो आपके घर आ जाते हैं। ऑफलाइन वो है जब आप किसी स्टोर पे जाएं, आपको कुछ चीज़ें चाहिए हों, जैसे आटा दाल चावल, मोहल्ले के बनिए पे जाए, तो वही को ऑफलाइन सेल होती है। हिस्ट्री की बात करें तो ऑनलाइन जो है आपको आए हुए इंडिया में 15 साल हुए होंगे, और वर्ल्ड में बात करें तो 30 साल। और ऑफलाइन सेल्स की बात करें तो ये पुरखों से चली आ रही। प्राइजेस की बात करें, शुरू में तो ऑनलाइन कई बार आपको सामान बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन जब वही सेम वेबसाइट या सेम चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो अपना कमीशन चार्ज कर दी। कई बार ही लोकल मार्केट में वो सामान आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है, और ऑनलाइन आपको वो सामान सस्ता मिलेगा जो बाज़ार में जनरली अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि जो बाज़ार में अवेलेबल हो, जो सब खरीद रहे हो, उससे जाके वहाँ वो गुड्स ले। इससे क्या होता है, इकोनॉमी प्रमोट होती है, मोनोपोलीज नहीं होती। इकोनॉमी में कभी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली नहीं होगी तो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, प्राइस कॉम्पिटिटिव होंगे तो ग्राहक का फ़ायदा होगा। हाँ, कई बार क्वालिटी कम हो जाती है, लेकिन जब क्वालिटी कम होती है तो ग्राहक खरीदना भी उसको कम कर देता है। जैसे कि कई बार कोई मोबाइल आता है, आप कहते हैं हाँ शुरू में तो अच्छा था, अब जो उसके सेट्स आ रहे हैं वो हैंग हो रहे हैं, तो अब हम उसको नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे ब्रांड या दूसरे मॉडल पे लोग शिफ्ट हो जाते हैं। एक ह्यूमन इंटरेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। आज की तारीख में लोग खुशहाली कहीं ना कहीं लोगों से मिस हो गई है। लोग बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते, सब कुछ होता है, फेसबुक पे 1000 फ्रेंड्स हैं, ये वो तुम, लेकिन बात करने को असल में कोई नहीं है। कई बार ही तो होता है कोई फेस्टिवल पे मैं देखता हूँ लोगों को विश करने वाले नहीं तो कहते हैं अरे आपका फ़ोन आ गया, बाकी तो किसी का फ़ोन भी नहीं आया। तो क्यों? क्योंकि हम लोगों के साइड से ये गलती हो रही है कि कहीं ना कहीं हम लोग को ह्यूमन लॉस हो रहा है। दिन भर हम लोग वीडियोस देखते रहते हैं, फिर सब इधर उधर रील्स किया करते हैं। कभी भी हम लोग अपने किसी भी दोस्त को या लोकल शॉप ओनर्स जिससे कभी हमने सामान लिया हो, हालचाल नहीं रहते। कुछ पुराने लोग मुझे मिले जो ये करते थे। कोरोना में भी उनका मेरे पास फ़ोन आया, बेटा कैसे हो, क्या हो, जब एक बार खुल जाएगा तो तुम्हारे आएंगे शॉपिंग। तो ये एक ह्यूमन इंट्रैक्शन है, लोगों का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि ये बढ़े। ये अगर बढ़ेगा तो डिप्रेशन कम होगा, और ये जो हमारा हैप्पी इंडेक्स है जो कम हो रहा है, इसका एक बड़ा रीज़न मैं जो समझता हूँ वो ये है। क्यों? क्योंकि लोग मोबाइल में इतना खो गए कि अपनों को भूल गए। ये एक बहुत ही, कल मैंने एक किस्सा सुना था एंड दिस वाज समथिंग वेरी बैड, कि एक बच्चा था, वो अपने बाप के पैर दबाने गया तो उसके बाप ने उससे सवाल किया कि आज तुम्हारा गेम नहीं चल रहा जो मेरा पैर दबाने गया। ये एक बाप अपने बेटे के लिए कह रहे हैं, दिस इज़ समथिंग वेरी डीप। वैसे ही हमारे शॉप ओनर्स होते हैं जो सामान लेके आते हैं कई बारी और आपके लिए सजाते हैं। जब आप ऑफलाइन खरीद लेते हो तो कहीं ना कहीं उनका बिग लॉस हो रहा था, आप भी अपना लॉस कर रहे होते हैं। क्यों? जब लोकल शॉप ओनर्स की दुकान नहीं चलेगी तो वो दुकान का कुछ एरिया कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और उससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं हम अपनी इकनॉमी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, जब ऑफलाइन आप खरीदते हैं तो आपको कोई भी चीज़ समझ में आप गए और ख़रीद लिया, वेयर एज आपका जब ऑफलाइन होता है आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है। जैसे कि आपको एक टोस्टर खरीदने का मन किया, आप बाज़ार गए, लेकिन जब आप गए आपने देखा कि अभी ऐसा नीड नहीं है, तो वो चीज़ें आपकी सेविंग्स बढ़ जाती हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो होता है वो कम होता है। दूसरी सबसे चीज़, जो स्क्रीन टाइम होता है, आपकी हेल्थ जिससे डेटेरिएट होती है, जैसे आँखों को और दिमाग का जो रिएक्शन टाइम होता है, जब आप बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो वो कम हो जाता है। वेयर एज जब आप बाज़ार में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो रिएक्शन टाइम होता है, और बाकी जो चीज़ें होती है बॉडी की एक्टिव हो जाती है। जो लोग देखते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरेक्शन एक बड़ा, मैं जो समझता हूँ एक हेल्थ जो होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कि मैंने भी अपने कई फ्रेंड्स को देखा जो बहुत ज़्यादा सोशल हैं, उनको कोई बीमारी से टेंशन नहीं रहती। उनको शायद कभी मैंने सुना कि फीवर भी आया हो, कभी आता भी है तो 2-4 लोगों से और वो बात कर लेंगे और शाम को बैठ जाएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपने अपने परदादा दादा को सुना होगा कि फला दुकानदार मेरा दोस्त है, चलो सस्ता दिला दो, यहाँ चलो वो सस्ता दिला दो। तो ये एक ह्यूमन इंटरेक्शन है। कई बार क्या होता है, कोरोना के टाइम भी हम लोगों ने देखा, कई बार कर्फ्यू लगा होता है तो हमने देखा जो हमारे लोकल शॉप ओनर्स है वही हमारा साथ देने आते हैं। ये वेबसाइट वाले तो सिर्फ सिंपल अपना प्राइस बढ़ा देते हैं।
कई प्राइजेज़ अभी मैंने देखा, एक लोग मेरे बता रहे थे कि एक बहुत प्रोमिनेंट वेबसाइट है फूड की, 8 दिन बाद का तो खाली बुकिंग स्लॉट ले रहे थे, वेयर एज जो मोहल्ले का बनिया था बेचारा सबके घर का कोई तरीके से सामान पहुंचा रहा था। इवन कई बार ये होता है कि मैंने देखा जो दूध वाले होते हैं, जो लोकल्स वगैरह होते हैं, अगर घर में ज़रूरत होती है, पैसे नहीं है तो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। ये जो आपको अगर कोई कंपनी क्रेडिट दे रही है, ये दे रही है, ये कभी करने नहीं आएगी। दूसरा, अगर हमारी लोकल इकोनॉमीज़ की हम बात करें तो जब हम किसी दुकान से ख़रीदते हैं तो वहाँ पे व्यापार बढ़ता है, तो वहाँ पे और दुकानदार आते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ को रेंट करते हैं। हो सकता हो हम ही बिजनेसमैन बन जाए। कई बार हम लोग देखते भी हैं, कई दुकान लोगों को मैंने देखा जो जॉब करते थे, उनके घर के नीचे जगह थी, वो कई बनिया की या किसी भी चीज़ की दुकान अच्छी चली या कपड़े की, तो खुद करने रहते। जितना वो जॉब से कमा रहे थे उससे ज़्यादा वो बिज़नेस से कमा रहे थे। देखिए फिर आगे तो ट्रेड आपको पता ही है कि एक बार बिजनेसमैन आदमी बन गया तो दोबारा जॉब में जाना आसान नहीं होता। दूसरा, आपका जो गुड्स है, टाइम ऑफलाइन में देखता हूँ कि एक बार सामान आया फिर वापस किया, फिर उसका दूसरा साइज है, ऐसे करते काफ़ी टाइम चलते रहता है। वेयर इज इन ऑफलाइन आप दुकान पे गए, नहीं समझ में आया तो चेंज कर लिया दूसरे तीसरे दिन जाके। वैसे तो उसी 80-90% कस्टमर उसी टाइम सेटिस्फाइड होता है। क्यों? क्योंकि मैं खुद रिटेल डील करता हूँ तो आई हैव वेरी वास्ट नॉलेज अबाउट इट। दूसरा, जब आप ऑनलाइन कुछ भी करते हैं, आप गरीब बच्चे को देखते हैं, आप जाके सिंपल लाइक कर देते हो, काम ख़त्म हो जाता है। वेयर जब आप घर से निकलते हैं, किसी दुकान तक जाते हैं, आप किसी गरीब को देखते हैं, या गरीब कोई नहीं होता, मेरा मानना यह हर आदमी दुनिया में ज़रूरतमंद होता है। ये मेरा एक बहुत डिफरेंट आउटलुक है। कभी आप बैठेंगे तो मैं बताऊँगा, हर आदमी दुनिया में ज़रूरतमंद होता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। नो वन इज़ गरीब। ऊपर वाले ने सबको ज़रूरतमंद बनाया। किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को बच्चे की ज़रूरत है, किसी को औलाद की ज़रूरत है, किसी को माँ बाप की ज़रूरत है, किसी को सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। लेट्स कम टू द पॉइंट। ज़रूरतमंद को आपने देखा, आपने कुछ पैसे दे दिया, भूखा है तो खाना खिला दिया, ये होती है डायरेक्ट हेल्प। इससे जो आपके बाकी के वर्च्यूज़ है, काइंडनेस होती है, ये सारी चीज़ें जागती है। ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही, ह्यूमैनिटी काटती है। आप उसका रिलीजन नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। एक चीज़ जो आप देखते हैं वो है मानवता, जो फेसबुक के कमेंट से, इंस्टाग्राम से कमेंट से निकल के बाहर आती है, बाज़ारों में जाती है और लोगों की तरफ फैलती है। एक जो मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, और कई बार ही मैं कहता हूँ, पता नहीं कहना सही होगा भी नहीं गलत होगा, कि आपको एक मोहल्ले का दुकानदार कंधा देने आता है, ये ऑफलाइन वाले ही कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले आपको कभी कंधा देने नहीं आते। कभी आप बीमार हैं, आप बहुत दिन से नहीं दिखे, आपने अपनी सोसाइटी में भी देखा होगा, दुकानदार अक्सर मैम आप कहाँ थी, आप आई क्यों नहीं, क्या बात हो गई, अरे वो आपका सुख दुख बांटते हैं। आज हमें इसी चीज़ की नीड है। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना से बचें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और बाकी चीज़ों का पालन करें जैसा टाइम टू टाइम नॉर्म्स आते रहते हैं। हाथ को खूब धोएं, सैनिटाइज करें। और दूसरा, अपने मोहल्ले के या अपने एरिया के दुकानदारों के पास जाएं, उनको प्रमोट करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदुस्तान आपसे है और हर आदमी के दिल में एक हिंदुस्तान है, और हम ही बनाएंगे कल को एक अच्छा इंडिया, और वो कल नहीं आज ही बनेगा इंशाल्लाह। थैंक यू, बाय बाय।